ठीक है, तो जैसे गाड़ी चलाते टाइम दूसरों को बताने के लिए, अपनी डायरेक्शन बताने के लिए हम लाइट का यूज़ करते हैं, इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही कुछ टूल्स होते हैं जो हमें ट्रेंड पकड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर का एट द एंड काम यही है, वो अगर सही डायरेक्शन में रहेगा वो ईजिली पैसा बना पाएगा। तो इनिशियली सबसे इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी के अंदर घुसने के बजाय सिंपल वे में ट्रेड करें, सिंपल वे में डायरेक्शन पकड़ें, तो हम ईजिली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड अर्न करना तब आता है जब एक बार समझ आ रहा है कि गाड़ी चलती कैसे। जैसे बाइक पे बैठे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, पहले ट्रेनिंग चलती है राइट, कुछ दिन आसपास चलाते हैं, गली में चलाते हैं, धीरे धीरे करते करते फिर रोड पे जाते हैं राइट। तो वैसे ही इन चीज़ों को यूज़ करके एक बार अपनी थिंकिंग जब बिल्ड हो जाएगी, फिर आप इजीली चीज़ें बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज जैसे मैंने बताया, ऐसे में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है, ऐसे मूविंग एवरेज लिखोगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इस सिंपल मूविंग एवरेज से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि डायरेक्शन क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी ऊपर जा रहा है, तो ये जो लाइन है ये 7 के साथ ऊपर जा रही है राइट, ये 7 के साथ ऊपर जा रही है। और पीछे जाके देखते हैं, अब ये कैंडल ने जैसे इसके नीचे क्लोज किया, उसके बाद ये नीचे की तरफ ही है। एक बार ऊपर गया लेकिन वो फेल हो गया और फिर ये नीचे रहा। फिर जैसे ही ये ऊपर गया, फिर ये कंटिन्यू करता रहा। तो अगर हम सही टाइम पे एंटर करते हैं और सिर्फ इस इंडिकेटर के साथ साथ चलते हैं, तो भी हम अच्छे खासी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार बेसिक समझ लेते हैं। तो एवरेज किसको बोलते हैं वैसे, एवरेज क्या होता है। सपोज मेरे को इस रूम का एवरेज हाइट निकालनी है, यहाँ पे 10 लोग हैं, तो एवरेज हाइट कैसे निकलेगी। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक। टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। राइट। सही में भूमि भूमि टॉपर है और कोई बता ही नहीं पा रहा है क्या। नहीं सर, और लोगों को भी आता है ऐसी बात नहीं शर्मा है, रहे बोल हो। नहीं पाए हम। हाँ जी सर। तो वही, जैसे एवरेज जो होता है वो सबका सम कर लिया। जैसे 5 बंदे हैं, ठीक है, पाँचों की हाइट 5 5 5 लिख दिया, सबको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर यानी 5। तो उस हिसाब से एवरेज निकलता है। सेम ये जो लाइन है, ये देखो मैं यहाँ पे ना ये इसके सेटिंग खोल के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे है 9। ठीक है, इसको 9 को मैं चेंज करके कर देता हूँ 200। ठीक है, अब देखो ये नीचे आ गई। तो ये 200 का मीनिंग क्या है, जो मैंने 200 किया इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर कहाँ है, ये रहा सोर्स। तो बेसिकली प्राइस के 4 पार्ट होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया होगा। जैसे एक कैंडल बनती है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ओपन, जहाँ पे कैंडल बनना शुरू होती है, ग्रीन वाली है तो नीचे शुरू होगी। एक होता है क्लोज, जहाँ पे बंद होता है। एक होता है हाई, कितने ऊपर तक गया। एंड एक लो, कितने लो तक गया। तो जैसे इस सेटिंग के अंदर देखा हमने, ये क्लोज प्राइस के ऊपर है। तो बेसिकली जो ये प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस का एवरेज है ये। जैसे मैंने यहाँ पे 200 कर दिया और ये डे चार्ट पे है, तो 200 दिन का, 200 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि हर दिन का। जैसे ये इस डे का, ये ऊपर देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अलग अलग नंबर लिखे आते हैं। यहाँ पे OHLC, तो ये C जो है क्लोज है। तो जैसे इस कैंडल का क्लोज 21,717, फिर इसका क्लोज कुछ और, इसका क्लोज कुछ और, इसका क्लोज कुछ और। तो 200 डेज का जो एवरेज है, उस नंबर से ये लाइन बनी है। अब यहाँ पे देखो SMA के आगे यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर लिखा आ रहा है, जैसे जैसे मैं कर्सर को आगे करता रहूँगा राइट। तो ये जो नंबर है, ये बेसिकली पहले है ना, ये सारे टूल्स नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे पेपर के ऊपर बस ऐसे पता करते थे ब्रोकर से, अच्छा आज यहाँ पे क्लोज हुआ है, फिर उन्होंने ग्राफ पे डॉट बनाते थे, फिर ग्राफ पे डॉट बनाते थे, फिर जब वो डॉट को ज्वाइन करते थे तब जाके ये लाइन बनती थी। तो इसी के बेसिस पे वो एक स्ट्रैटेजी बनाते थे कि उनको ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो पहले पहले के टाइम में ऐसे होता था, तो उससे ये कंसेप्ट निकले सिंपल मूविंग एवरेज। तो अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं।
हम ये मूविंग एवरेज ये वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर ज़्यादा टिकोगे, एक बहुत कॉमन चीज़ सुनने को मिलेगी, 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर इसी इसी लाइन को यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि अगर मार्केट इस लाइन से ऊपर है, ठीक है, तो यूजुअली आप बड़ा पैसा बनाते हो। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो यूजुअली क्रैश की तरफ जाता है मार्केट। इसको अभी हम पीछे जाके भी देखेंगे, ठीक है। एंड 200 डेज ही क्यों? कोई कोई गैस ले सकता है? कुछ भी रैंडम गैस लेके देखो। 200 डेज ही क्यों? 20 क्यों नहीं? 15 क्यों नहीं? तो बेसिकली एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, फिर बीच में कुछ कुछ छुट्टियां पड़ जाती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज, उसमें भी बंद होती है। तो यूजुअली जो एक साल के अंदर मार्केट चलता है वो अराउंड 220 दिन के पास होता है। तो एक साल का ये एवरेज डेटा लेके चल रहे होते हैं, इसलिए 200 मूविंग एवरेज ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। आप चाहो तो उसको 220 भी कर दो। तो लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस हिसाब से चलता है। तो ये 220 कर दिया मैंने। अब इसको ना पीछे जाके देखते हैं। तो ये यहाँ पे एक बार नीचे आया था, लेकिन ये रिकवर कर गया, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। और पीछे जाते हैं। अब देखो ये एक बार नीचे आया, यहाँ पे कब आया था? ये 4 मई को नीचे आया था, और कब तक नीचे रहा? 28 जुलाई तक। एक सेकेंड। तो 28 जुलाई तक ये बिल्कुल नीचे रहा। अगर कोई आए ग्रुप पे कोई मैसेज डालता है तो एक बार बता देना, यहाँ पे अभी बीच बीच में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो आयुषी, आयुषी प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन किया करो। अब हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, आप दोबारा से कर लेना, या फिर क्लास के बाद पूछ लेना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, 2020 में क्या हुआ था, किसी को याद हो? 2020 में क्या हुआ था? COVID-19 कोविड। कोविड 19 हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे देखते हैं, ये 2019 आ गया, 2019, और ये देखो 2020 फरवरी मार्च, मार्च यहाँ पे 1 तारीख। तो देखो 220, सॉरी 220 मूविंग डे एवरेज के नीचे जैसे मार्केट क्लोज किया, क्लोज यानी कि एक पूरी कैंडल देखो यहाँ पे क्लोज हो गई, राइट। 11,000 पे था मार्केट, यहाँ पे लिखा रहा है 11,000, 11,000 के पास था। वहाँ से मार्केट गिरते 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 कहाँ पहुँच गया? 7,509। इतना सारा लोगों ने लॉस किया हो, इतना सारा। इसको बोलते हैं ना मार्केट क्रैश आ गया, मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया। लेकिन तब भी काफ़ी सारे लोग थे जो ये सोच रहे होंगे, अरे नहीं अभी तो ऊपर जाएगा, अरे नहीं अभी तो ऊपर जाएगा, अरे नहीं अभी तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ इतना बेसिक पता होता कि भाई अगर 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे है तो थोड़ा सा वेट कर लो, एक बार ऊपर आने दो, उसके बाद दोबारा से एंटर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया, तो सब ने यहाँ पे अपना पैसा डुबाया होगा, ठीक है। एक बार लिख के देखते हैं, मनी, देखो मैंने ये गूगल करा, 2020 में हाउ मच मनी वॉज लॉस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये लिखा हुआ है 281 लाख करोड़। इतना सारा पैसा लूज करा था लोगों ने, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। कई कई लोगों के इतने बड़े बड़े क्या नाम है, इतने बड़ा बड़ा लॉस हो गया। किसी ने क्या करा कि भाई आज 50 लाख डाले हैं, अगले दिन मार्केट डूब गई, सारे पैसे ख़त्म, और वो परेशान हो जाए। तो यूजुअली ये सारी चीज़ें तभी होती है जब फुल नॉलेज नहीं होती, ठीक है। एंड एक रिस्क कैपेसिटी, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, तब होता है। अगर ज़्यादातर चीज़ें देख के आप करोगे, ठीक है, इंडिकेटर्स यूज़ करोगे, नॉलेज यूज़ करोगे, टाइम अच्छे से दोगे इस चीज़ को, या और डिसाइड करोगे कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो उस टाइम इसके अंदर सिर्फ इतना रिस्क लूँगा और उस चीज़ से मैं निकलूँगा,
अगर वो मेरा लिमिट पार हो गया तो बहुत इजीली धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हो। हाँ भूमि बताओ। सर बट कोविड-19 तो सर एकदम से आया था ना, तो सर उसके लिए इन्वेस्टर्स तो प्रिपेयर नहीं थे। राइट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब आप चार्ट्स को बहुत टाइम तक देखते हो ना, आपको कुछ पैटर्न समझ आने लग जाएंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि मार्केट में ना सिर्फ इकलौते हम नहीं होते, हम यानी कि रिटेल ट्रेडर्स। मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूँ कैसे होता है। मार्केट में होते हैं 4 प्लेयर्स। एक होता है एफ आई आई, एक होता है DII, ठीक है। फिर होता है क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपटेक्स। फिर होता है रिटेलर। रिटेलर यानी कि हम लोग नॉर्मल नॉर्मल जनता जिनका कैपिटल ज़्यादा नहीं है, कुछ करोड़ों तक ही है, ठीक है, 100-200 करोड़ भी डजेंट मैटर, तो हम रिटेलर्स हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो पैसे लेके आता है ना, जो लाखों करोड़ों रुपए लेके आते हैं, वो FII लेके आते हैं। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर होता है DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जैसे SBI होगी, बड़े बड़े बैंक हो गए, वो जो पैसा लेके आते हैं वो। फिर हो गए प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म यानी कि इंडिविजुअली बड़े ट्रेडर्स, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, हर्षद मेहता, ठीक है, राकेश दमानिया, केतन पारेख। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो फेमस लोग हैं, जो पूरी, तो इनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन इन दोनों से कम होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनसे भी ले रहे होते हैं, तो डाइवर्सिफाई करके चलते सारे पोर्टफोलियो। एंड में आते हैं रिटेल ट्रेडर, जैसे हम 20,000, 50,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, बस इतना ही अमाउंट लेके जाते हैं। ये सीधा, अब इनका जो होता है ये होता है सीधा 1,000 करोड़ में। इनका इनका और बड़ा नंबर 50,000 करोड़, और इनका फिर लाखों में आ जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो एक्सक्यूज मैंने, मी सर। हाँ हाँ बताओ। सर हार्दिक डिस्कनेक्ट हो गया तो ही सेइंग आई थिंक ही इज वेटिंग इन द लॉबी, उसको आप एडमिट कर दो। यार मेरे को वो लॉबी में ना दिख नहीं रहा है, तो आप उसको बोलो एक बार दोबारा ज्वाइन करे। ओके ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जब मार्केट आप बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करोगे ना, आपको यूजुअली दिख जाएगा, कुछ भी एक मेजर न्यूज़ होने से पहले चार्ट्स के पैटर्न चेंज होने लगते हैं, ठीक है। हमारे तक न्यूज़ नहीं पहुंची होती, लेकिन इनके पास न्यूज़ होती है। जैसे कोविड हो गया, ठीक है। अब कोविड में क्या हुआ कि चाइना से आया, हम लोगों को आखिरी में पता चला ना, रात को 8 बजे एकदम से, जब मोदी जी ने आके अनाउंसमेंट किया कि कल सब कुछ बंद है। लेकिन जो दूसरे लोग होंगे, उनको कहीं ना कहीं पता होगा कि हाँ आगे कैसे प्रिकॉशंस होंगे, क्या चलने वाला आगे, तो वो लोग तो अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे, ठीक है। मार्केट सिर्फ एक बंदा नहीं चला रहा, बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो यूजुअली यही होता है कि जब आप पैटर्न्स फॉलो करने लगते हो, आपको ओवर द टाइम ये चीज़ दिखने लगेगा। कुछ भी न्यूज़ होती है वो पहले से ही चार्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डाउ थ्योरी करके होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ डाउ थ्योरीज। इसमें एक सेकेंड, इसमें एक प्राइस के ऊपर कुछ बताया गया था। ये देखो, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, द डाउ थ्योरी ऑपरेट्स, ये जो भी है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब होता है कि मार्केट में जो कुछ भी होने वाला है, कि कल को अच्छी न्यूज़ आएगी, बुरी न्यूज़ आएगी, मार्केट को ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से पता होता है लोगों को कि इसमें क्या क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल, जो मेरे टेक्निकल एनालिस्ट वाले दोस्त हैं, ठीक है, वो मेरे को ऑलरेडी, जैसे ये मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, वो मेरे को ये बोल चुके थे कि अगर मार्केट यहाँ इस एरिया में जा रहा है, देर इज़ अ हैवी चांस कि अब यहाँ से नीचे गिर सकता मार्केट। ये जैसे ये 2-3 दिन में गिरा है, ठीक है। और एक ने ये बता रखा था भाई यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर आया तो मैं बाय करूँगा, ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता था। तो जैसे ये आज गया, आज यहाँ पे आया था। अब जिसने बताया कि ये यहाँ से गिर सकता है, उसने पैटर्न देख के बताया मार्केट का। और हुआ क्या, यहाँ पे फ्राइडे था, उसका सैटरडे संडे ऑफ, और फिर ये मार्केट गिरा है। और उस दिन आपको पता हो, संडे को, इसी संडे को न्यूज़ आई थी, ईरान एंड इसराइल में वॉर हो गई।
राइट? यस सर। तो और वो संडे को ही न्यूज़ आई थी, संडे को रात के टाइम, और सुबह मार्केट गिर गई। तो मेरे दोस्त को तो नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसे सिर्फ टेक्निकल पैटर्न पता था, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी होगी, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो उससे आप अपना एक नॉलेजेबल, एक डिफाइंड गेस ले सकते हो एंड रिस्क मैनेज करके चल सकते हो, ठीक है? तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें जब आप चार्ट को रेगुलरली फॉलो करते हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाएगी। और इनफैक्ट एक ट्रेडर था, आई कांट रिकॉल हिज नेम, उसने बोला था, शो मी द चार्ट्स आई विल टेल यू द न्यूज़। क्या आप मेरे को चार्ट दिखाओ, मैं आपको न्यूज़ बता दूंगा। तो जो डाउ थ्योरी है वो यही चीज़ बोलती है कि मार्केट में हर चीज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अगर किसी, जैसे आप अभी थोड़े से नए आए हो मार्केट में, आप लोग इन थोड़ा टाइम फॉलो करोगे, किसी का जैसे रिजल्ट सीजन आने वाला होता है ना, तो रिजल्ट आने से पहले स्टॉक बहुत बढ़ चुका होता है। अच्छा रिजल्ट आता है, एकदम से स्टॉक गिरने लग जाता है। फिर लोग बोलते हैं यार रिजल्ट तो अच्छा है, गिरा क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ चुका था। जो अच्छा रिजल्ट था वो ऑलरेडी मार्केट ने कंसिडर किया और प्राइस को ऊपर ले गया, ठीक है? यानी कि जो रिजल्ट आने से पहले दूसरे बड़े लोगों को वो पता था, उन्होंने ऑलरेडी प्राइस ड्राइव करा। जैसे और नए लोग आए, रिटेलर आए, उन्होंने गिरना चालू कर दिया। तो इस वे में काम करती है चीज़ें, ठीक है? तो ये बेसिक इन्वेस्टिंग वाला बताया मैंने डे चार्ट के ऊपर, ठीक है? कि अगर हम 200 मूविंग डे एवरेज के हिसाब से देखते हैं और सिंपल बस इतना ही फॉलो कर ले कि हाँ इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है अच्छी खासी, जैसे ये वाली क्लोजिंग है, यहाँ क्लोजिंग है, और यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्मली फॉलो करूँ यहाँ एंटर करके, तो मैं इतना बड़ा मूव पकड़ सकता हूँ। अब हम एग्जांपल के लिए कुछ स्टॉक्स उठाएंगे, ठीक है? कुछ भी रैंडम स्टॉक्स उठा सकते हैं हम। जैसे TCS है, TCS का नाम सबने सुना है, जॉब लगती है लोगों के वहाँ पे, सॉफ्टवेयर कंपनी, हाँ या यस ना? सर। ठीक है, यस सर। इसी में ही देख लेते हैं हम इसमें थोड़ा सा जल्दी करते हैं, मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। मंथली चार्ट पे तो बना ही नहीं इसका, वीकली चार्ट पे आते हैं। अब देखो वीकली चार्ट पे ये 200 डे पे ये सपोर्ट ले रहा है, नीचे क्लोज नहीं किया इसने, एक एक बार किया लेकिन ये फिर भी ऊपर मेंटेन किया। तो अगर मान लो किसी ने ये सिर्फ इतना नोटिस किया होता कि यार यहाँ पे बाउंस करते 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 अब यहाँ पे गैप बनना चालू हो गया है, और जैसे ही वो यहाँ एंटर करके सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए, फॉर एग्जांपल कितने रुपए पे लगाएगा, अगर वो यहाँ पे एंटर कर रहा है 1323, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाएगा 1265, कितने रुपए का डिफरेंस हुआ एक बार बताया कोई कैलकुलेट करके? 1323 पे एंटर कर रहा है एंड एग्जिट करेगा कितने पे, कहाँ गया चार्ट मेरा, 1265 -1265, लगभग 60 पॉइंट्स, 58 है अप्रॉक्सीमेटली। मान लो 60 पॉइंट्स का मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है? 60 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया अपनी 100 क्वांटिटी। 100 क्वांटिटी यानी कितने हो गए, मैंने अपने लगाए 6000 रुपीज़, ठीक है? यहाँ पे मैंने 6000 रुपीज़ लगाए। ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि समझ में आए कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। अब यहाँ से ये सपोज वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को फॉलो करता है और काफ़ी टाइम तक अपनी इन्वेस्टमेंट रखता है, और वो एग्जिट तब करता है जब इस लाइन के नीचे क्लोज करे मार्केट, ठीक है? तो कितना होगा, चलो पहला एग्जांपल ये लेते हैं। सपोज यहाँ पे नीचे आया, उसको डर लगा और उसने निकाल दिया, तो उसने कितने रुपए कमाए होंगे यहाँ से, हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं यहाँ एंटर करा है और यहाँ से ये कितना हो गया 270 पॉइंट्स, तो 6000 रुपये लगाए थे उसने, ठीक है? 100 क्वांटिटी लगाई थी, 270 का प्रॉफिट उसने एक शेयर पे कमाया है, और उसके पास है 100 शेयर, तो कितने हो गए 100 × 270 कितना होगा, जल्दी से बताओ, इजी मैथ्स है। 27,000। 27,000, राइट? कितने रुपए लगाए थे उसने? 6,000। 6000 लगाए थे, उसके कितने बन गए 27,000 बन गए। 21। हाँ जी सर। हाँ, उस सही सही मैथ्स लगाई भूमि ने, ठीक है? तो ओवरऑल उसको ये प्रॉफिट हुआ है। सपोज वो थोड़ा सा टिका रहता और देखता क्या नहीं यार कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अभी भी चल रहा है ये,
और वो वेट करता कि कब ये नीचे क्लोज होगा, और वो होल्ड करता रहता। तो क्या होता, कहाँ पे उसका प्रॉफिट खत्म होता, लेट्स सी। अभी तक नहीं होता भाई अभी तक नहीं होता उसका। तो अभी तक वो कितना बना चुका होता, देखते हैं यहाँ से मेजर करके देखते हैं। यहाँ से ये आया लगभग 2616 पॉइंट्स। तो कितना हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, 100 क्वांटिटी लगाई थी, 2616 है, तो कितना होगा। सर 2 लाख नहीं, 2,61,000 राइट। और कितने रुपए लगाए थे उसने, 6,000। सिर्फ रिस्क मैनेज करते हुए। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसने छोटे से पैसे लगाए, थोड़े से पैसे लगाए, ठीक है, और उसके हिसाब से वो आगे चला। अच्छा, एक कैलकुलेशन मैंने गलत बता दी, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। ये 60 पॉइंट्स का रिस्क लिया, 6,000 रुपीज़ का रिस्क लिया था उसने, ठीक है। एंटर जब वो यहाँ पे किया था, उस टाइम उसकी प्राइसिंग थी 1336। तो 1336 के हिसाब से 1336 इंटू 100, तो लगभग 1,30,000 लगाए थे उसने, जी सर। ठीक है। उसके एक्चुअल कॉस्ट ये आएगी 6,000 रुपये का रिस्क था उसका। ये जो ये डिफरेंस था, 6,000 का रिस्क था, राइट। तो धीरे धीरे करते करते ओवर द टाइम ग्रो करा। अगर मान लो 100 क्वांटिटी नहीं, 10 क्वांटिटी से लगाए, 10 क्वांटिटी कितना है, 13,000 रुपीज़। 13,000 से वो कितना बना लेगा, सेम मैथ्स लगेगी, राइट। तो अगर सिर्फ पेशेंट रहते हो एंड सिंपल स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, स्टिल यू विल मेक मनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम ट्रेडिंग स्पेसिफिक देखेंगे, जैसे हम 12 कैंडल्स गेम पे हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे थे, तो हम 200 दिन से ज़्यादा का देख रहे थे। अब हम आ जाएंगे मान लो 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। इसी स्टॉक का ही देखते हैं, TCS का, और इसको मैं चेंज कर दूंगा 20 पे, सिंपल रखते हैं 20 पे। और मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सी है। अगर मेरे को इसके ऊपर, इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, मैं एंटर करूंगा, ठीक है। एंड जब तक ब्लू लाइन के नीचे क्लोज नहीं मिलता एक फुल कैंडल, मैं एग्जिट नहीं करूंगा, दैट्स इट। अगर मैं बाइंग साइड पे हूँ तो मैं ऊपर की तरफ पे ही एंटर करूंगा, अगर मैं सेल साइड पे हूँ तो नीचे की तरफ ही एंटर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरुआत करते हैं, एक कैंडल यहाँ पे मेरे को मिल गई क्लोज, ये दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ये एक फुल कैंडल क्लोज मिल गई मेरे को। जैसे ही ये क्लोज मिलेगी मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के टॉप पे, या फिर ये 20 डेज मूविंग एवरेज जो है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं तब तक रहूंगा जब तक कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज ना दे। इस लाइन के ऊपर कहाँ पे क्लोज दे दिया, लेट्स सी, यहाँ पे क्लोज दे दिया इसने, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ तक हमारा कितना प्रॉफिट बना, क्या बनेगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी सही थी या नहीं थी। हमें बस फॉलो करना है मार्केट को, मार्केट के ट्रेंड पकड़ते रहो, वो अपना पैसा घर के अंदर आके ऐसे यूं पकड़ा के जाएगा तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसको लगाया मैंने यहाँ पे, ये मैं मेजर कर रहा हूँ कि मेरा रिस्क यहाँ पे कितने पॉइंट का था। मेरा रिस्क यहाँ पे इतना था, ठीक है। और मैं यहाँ पे बाहर निकल आया, इस पॉइंट पे लगभग मैं बाहर आ गया। तो रिस्क भी देखो, यहाँ पे अगर मैं कितना रिस्क आ रहा है, 23, यहाँ पे ये इतना सा रिस्क है मेरा हार्डली 1:6 का रिस्क है इसके अंदर। यानी कि अगर मैं 10 रुपये रिस्क पे लगा रहा हूँ, उस 10 रुपये के बदले में मैं 60 रुपीज़ कमा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 4,000 रुपीज़ पे था, यहाँ पे कितना पे था, ये कहाँ पे एंटर किया हमने,
4010 फॉर राउंड फिगर कर लेते हैं, या 4020 लगा लो, 4020 एंड यहाँ पे 4030, 10 पॉइंट का रिस्क हुआ, और यहाँ पे 4030 से मैंने शॉर्ट सेलिंग किया एंड यहाँ पे आके रोका मैं, यहाँ पे राइट 3948, 950 कर लो। तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स कैप्चर करे बिना कुछ देखे कि लाइन कहाँ जा रही है, बस हमने ट्रेंड फॉलो किया कि अच्छा नीचे की तरफ है, कैंडल क्लोज आगे एंटर करेंगे और नीचे तक हमने अपना ट्रेल कर लिया, दैट्स इट। और कुछ नहीं किया हमने, सिंपल वे में हमने ट्रेड करा। अब हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं सेम। यहाँ तक समझ आया है या कॉम्प्लिकेट हो गया? क्लियरली बताओ मेरे को, नहीं आया तो हम दोबारा से शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि, हार्दिक, काजल, प्राची, विजय, समझ आया यहाँ तक? नहीं आया? सर एक और बार बता दीजिए। अच्छा, हमें क्या करना है, 20 मूविंग एवरेज वाला कंसेप्ट समझ आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, हमें ट्रेंड पकड़ने, जैसे पहली क्लास में बताया था, सिंपली ट्रेंड देखना है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है मार्केट। तो सेम ट्रेंड हम मूविंग एवरेज से देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो अगर हमें दिख गया कि नीचे जा रहा है तो हमें बस एक कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसा? कि एक कैंडल क्लोज हो जाए इस लाइन के नीचे। जैसे ही क्लोज होती है हमें वहाँ पे एंटर करना है एंड उस पोजीशन को होल्ड करके रखनी है जब तक एक कैंडल ऐसे ऊपर की तरफ क्लोज ना हो जाए। दैट्स इट। आगे समझ में आओ? यस Yes, sir. विजय आवाज आ रही है मेरी? विजय, भूमिका, श्रद्धा, यस सर आ रही है। अच्छा समझ आया आपको? यस सर। ओके, अब सेम इसमें एग्जांपल देख लो। क्या नाम है, बाइंग साइड पे यहाँ पे कैंडल ऐसे क्लोज हुई, नीचे आई हुई थी, यहाँ पे नीचे था, मैंने वेट किया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं वेट कर रहा हूँ कि ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे इसने जैसे ही कैंडल क्लोज किया मैंने बस यहाँ पे एंटर किया, दैट्स इट। एंड मैं ऊपर जाता रहूँगा, और जैसे ही यहाँ पे होगा मैं एग्जिट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स हाउ यू ट्रेड। क्या आप एक सेटअप बना लो, सेटअप यानी कि एक रूल बना लिया। हमने क्या रूल बनाया? अगर हम बाई साइड पे हैं, सपोज मार्केट सिर्फ ऊपर को जा रही है, तो हमें बस ये देखना है कि हाँ जैसे ही एक कैंडल क्लोज मिल जाए हमें इसके ऊपर, हमें वहीं पे एंटर करना है और तब तक रुकना है जब तक कैंडल उस लाइन के नीचे क्लोज ना हो। दैट्स इट। तो अभी जो लाइव ट्रेडिंग कंपटीशन होंगे उसके अंदर आप ये कंसेप्ट सारे यूज़ करके देख सकते हो कि ये कंसेप्ट चलते हैं या नहीं चलते हैं, नहीं चलते तो क्यों नहीं चल रहे हैं, फिर वहाँ पे फिर और डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अब एक फाइनल चीज़, अभी तक हम क्या देख रहे थे? स्विंग्स देखते थे मार्केट में। कौन कौन देखता था यहाँ पे स्विंग? बस हैंड रेस करके बता दो। जो कंपटीशन होते थे कि मार्केट में स्विंग्स कौन कौन देख के ट्रेड करता था? ओके ठीक है, तो उसमें जैसे हम स्विंग्स देखते थे कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है। अब हम इन दोनों कंसेप्ट को मिला भी सकते हैं कि स्विंग्स एंड मूविंग एवरेज। अब देखो, जैसे हमारा क्या होता था कि हमने ये कंसेप्ट करा था कि जैसे नीचे आ रही है तो ऐसे ऐसे आएगी, तो हर बार इस पॉइंट पर अगर सेल करेंगे तो हम ये नीचे वाला ये ट्रेंड पकड़ सकते हैं। तो सेम चीज़ है, जैसे ही आपको दिखे कि मार्केट ये लाइन के करीब आ गई और नीचे की तरफ जाना है, तो आप हमेशा यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो आपको एक इंडिकेटर मिल गया बेसिकली, राइट? कि इंडिकेशन मिल गई, अच्छा अब एंट्री का पॉइंट है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, अब ये ऊपर की तरफ आई हुई है और ये इस लाइन के पास है, तो उस टाइम आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आप एंटर कर गए अगर सेल साइड पे हो, ठीक है। सेम अब ये देखो, ये ऊपर था, आपको लगा नहीं यार यहाँ से मार्केट गिरेगी, जैसे लगता है ना कि यार ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हम जब ट्रेडिंग सेशन में इंटरेक्ट करता था, बता नहीं सर मेरे को तो लग रहा है ऊपर जाएगी। अब लग रहा है को कैसे कंफर्म करें? वो इंडिकेटर से कंफर्म कर सकते हो। हाँ, आपको आप देख के अगली बार बताओगे, अगर आपसे हम पूछते हैं आपको क्या लगता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप बोलते हो ऊपर जाएगा, फिर हम आपसे पूछेंगे क्यों लगता है कि ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करने कि सर ये इंडिकेटर ना यहाँ से इतना आ चुका है तो यहाँ से ऐसे पलट सकता है, ये कैंडल्स जो है वो ये वाली पैटर्न बना रही है जिस वजह से मेरा ये अजम्पशन है ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? यहीं पे रैप अप करते हैं।
क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. यस सर।